राष्ट्रीय जनता दल की पैदाइश हैं आप, मिस्टर सम्राट चौधरी जी। तो जब आप एक बार गाली देते हैं ना, तो याद रखिएगा आप अपने पैदाइश को गाली दे रहे हैं। टैटू बनवा देती हूँ उनके हाथों पे कि मेरा बाप भगौड़ा है, मैं एक भगौड़े का बेटा हूँ, और मैं उससे भी ऊपर एक थूक चटवा हूँ, थूक करके चाटता हूँ। कैसे भाई? तो आप ही थे ना जो कहे थे कि माता का पगड़ी तब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार को नहीं उतारूंगा। तो थूक कर तो चाट लिया आपने। नीतीश जी ना उतरे, माथा भी आपको मुड़वाना पड़ गया। जिनके पिताजी ने कहा था कि ये मोदी को बिहार की धरती में गाड़ देंगे, तो ना पिता की बात, ना माता का दिया हुआ वादा, और आपका तो जो हैसियत है वो तो देख ही रहा है। और आप जिसको चारा चोर और ये सब कह रहे हैं ना, जंगल राज, ये मत भूलिए, उसी की पैदाइश हैं आप। मांझी जी ने भी पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि दो तरह के बेटा दामाद होते हैं, एक लायक होता है, एक नालायक होता है, एक पीएचडी कर लेता है, एक 10वीं पास भी नहीं कर पाता है। और अपना बेटवा को कैसा लायक बनाए थे, जो हाफ चड्डी में गया के होटल से खिड़की से कूद के भागा था, रंगरलिया मना रहा था सिपाही के साथ, महिला सिपाही के साथ। याद है कि याद नहीं है? या यही चलन देते और उनके बारे में हम कुछ बतलाएं क्या? वो तो खुदे बहुत बड़े लायक हैं, वही लायकपन सब उनका बेटा लोग भी सीखा है। और किसके रहमो करम पे संतोष मांझी गए थे भाई? एमएलसी किसके रहमो करम पे बने थे? बीजेपी और जीतन राम मांझी दोनों तेजस्वी यादव पर हमलावर है। एक तरफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने हाथों पर लिखवा ले कि चारा चोर के बेटा है, तो दूसरे तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नालायक बेटा और लायक बेटा में अंतर होता है। हमारे साथ सारिका पासवान जी है, राजद की प्रवक्ता है। पहले तो तस्वीर लगा दी गई सड़कों पर कि तेजस्वी यादव चारा चोर के बेटा है, और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हाथ पर लिखवा लेना होगा कि चारा चोर के बेटा है। उस पर क्या कहेंगे आप? चौधरी को भेजिए, टैटू बनवा देती हूँ उनके हाथों पे कि मेरा बाप भगौड़ा है, मैं एक भगौड़े का बेटा हूँ, और मैं उससे भी ऊपर एक थूक चटवा हूँ, थूक करके चाटता हूँ। कैसे भाई? तो आप ही थे ना जो कहे थे कि माता का पगड़ी तब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार को नहीं उतारूंगा। तो थूक कर तो चाट लिया आपने। नीतीश जी ना उतरे, माथा भी आपको मुड़वाना पड़ गया। तो जो इंसान अपने पिता, जिनके पिताजी ने कहा था कि ये मोदी को बिहार की धरती में गाड़ देंगे, तो ना पिता की बात, ना माता का दिया हुआ वादा, और आपका तो जो हैसियत है वो तो देख ही रहा है। और आप जिसको चारा चोर और ये सब कह रहे हैं ना, जंगल राज, ये मत भूलिए, उसी की पैदाइश हैं आप। राष्ट्रीय जनता दल की पैदाइश हैं आप, मिस्टर सम्राट चौधरी जी। तो जब आप एक बार गाली देते हैं ना, तो याद रखिएगा आप अपने पैदाइश को गाली दे रहे हैं। अब जब ऐसा कपूत है ये हैं, तो फिर तो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ बोल सकते हैं वो। मांझी जी ने भी पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि दो तरह के बेटा दामाद होते हैं, एक लायक होता है, एक नालायक होता है, एक पीएचडी कर लेता है, एक 10वीं पास भी नहीं कर पाता है। और अपना बेटवा को कैसा लायक बनाए थे, जो हाफ चड्डी में गया के होटल से खिड़की से कूद के भागा था, रंगरलिया मना रहा था सिपाही के साथ, महिला सिपाही के साथ। याद है कि याद नहीं है? या यही चलन देते और उनके बारे में हम कुछ बतलाएं क्या? वो तो खुदे बहुत बड़े लायक हैं, वही लायकपन सब उनका बेटा लोग भी सीखा है। और किसके रहमो करम पे संतोष मांझी गए थे भाई? एमएलसी किसके रहमो करम पे बने थे? अब भूल गए क्या कि अनंत सिंह क्या बोले थे जीतन राम मांझी के बारे में, जब इन्होंने नीतीश कुमार को खंजर भोंका था पीठ में? नीतीश जी ने तो उनको बनाया था ना भाई मुख्यमंत्री, तो कहने लगे हमको नीतीश जी रबर स्टैम्प समझ रहे हैं। क्या हटाने के लिए अनंत सिंह ने कहा था कि थप्पड़ से मारेंगे और जीभ काट लेंगे, इन्हीं के लिए कहा था ना जीतन राम मांझी जी। और जीतन राम मांझी की क्या विचारधारा है जी? समधिनुआ जाएंगी भाई एक पद लेकर के, एगो पदवा जमाई ले लेगा, एगो बेटवा ले लेगा, एगो पतोहिया ले लेगी। ये चले हैं नालायक और नालायक। पहले तो इनके घर में ही नालायकों की भंडार लगी हुई है। नहीं तो बोल रहे हैं कि उनका बेटा एक पीएचडी है, एक शिक्षक है, और आपके घर में 9वीं 12वीं लोग हैं। अच्छा, तो पीएचडी है, शिक्षक है, तो जरा बैठ के कभी बैठवा दीजिएगा। उनको तो परिभाषा हम दे ही दी। उनकरे बेटा था ना जी जो गया होटल से भागा था, चड्डी पहन के भागा था, पता है आपको? वो भी दौड़ते दौड़ते पहना था, अर्धनग्न अवस्था में खिड़की से कूद करके भागा था। ये लायक, बाप रे बाप, ऐसा लायक बेटा कोई माँ नहीं चाहेगी। इससे बेहतर है कि बिना पूत के आदमी रह ले। तो ऐसा कपूत तो कम से कम किसी माँ को नहीं चाहिए। मांझी जी के जैसा बच्चों का ये हाल है। तो इस लेवल की जो राजनीति हो रही है, कोई चोर बोल रहा है, कोई नालायक लायक बोल रहा है, तरह तरह की बातें अभी जो बोली जा रही है, इस पर क्या तो ये ऐसा मरा हुआ दलित है ना,
इसे मरा हुआ दलित है। इन्होंने बाबा साहब जी की शिक्षा को ग्रहण ही नहीं किया है, उनके आदर्शों को कभी समझा ही नहीं है। अगर समझे होते ना तो यूनाइट रहते, लड़ाई लड़ते। बाबा जी का क्या कहना था? संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। क्या तीनों में से किसी चीज़ को ये फुलफिल करते हैं? संगठित ये क्यों हो रहे हैं? सिर्फ अपने परिवार को किसी तरीके से कहीं भी मंत्रालय में जगह मिल जाए, आयोग में मिल जाए। शिक्षा का जो ये बखान कर रहे हैं, शिक्षा के बल पे तो उन्होंने कोई प्राप्त नहीं किया, रहमो करम पे ही इनको हर चीज़ प्राप्त हुआ है। और संघर्ष करना ये जानते नहीं, उससे ज़्यादा इनको लगता है कि चाटुकारिता कर लो, तलवे चाट लो। जिन्होंने जीभ काटने का फरमान दिया उन्हीं के आज ये तलवे चाट रहे हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को तो ये लोग गाली देने वाले हैं। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार नाम ले लेते तो भगवान को प्राप्त कर लेते। हमारे लिए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं भगवान, हमारे दिल में हैं, हमारे कलेजे में, हमारे सीने में, हमारे जबान पे हैं। हमने भीम की रोटी खाई है, इसलिए हम झुकते नहीं, हम लड़ते हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी ने भी प्रधानमंत्री को पॉकेट मार बोल दिया है। तो वो पॉकेट मार, जब सरकारी खर्चों से जो पार्टी अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को कर रही है, जो सरकारी कर्मियों को कपड़े बदल करके अपनी रैलियों में भीड़ जमा कर रही है, तो इससे भी बड़ा कोई पॉकेट मार होता है क्या? इसको प्रधानमंत्री का अपमान बताया जा रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, एक राजनीति बहरूपीय और उसका जो हमेशा परिपाटी उसने चला रखी है, उसको आईना दिखाया जा रहा है। तो हमारे साथ सारिका पासवान जी थी। इन्होंने चारा चोर और अनपढ़ और लायक बेटा वाले पर इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।